कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और प्रधानमंत्री का हालिया राष्ट्र के नाम संबोधन को किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे के बजाय विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर राजनीतिक हमला करने वाला करार दिया है। राठौर ने कहा कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो देश को किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार करीब 29 मिनट के संबोधन में उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी दलों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री का भाषण चुनावी सभा जैसा लग रहा था, खासकर तब जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल है। कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही संसद से सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। ऐसे में इसे दोबारा राजनीतिक मुद्दा बनाकर भाजपा चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। सरकार ने 16 अप्रैल को इसे परिसीमन से जोड़ते हुए नोटिफाई किया, जबकि नई जनगणना प्रस्तावित है। ऐसे में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना उचित नहीं है। भाजपा अच्छी तरह जानती थी कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है, फिर भी विशेष सत्र बुलाया गया। ये पूरा घटनाक्रम पहले से तय रणनीति के तहत किया गया ताकि विपक्ष को महिला विरोधी साबित किया जा सके, जबकि हकीकत में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने में कांग्रेस की भूमिका ऐतिहासिक रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। वहीं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। दूसरी तरफ भाजपा ने महिलाओं के हित में ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मुद्दा क्या था? महिला आरक्षण से जुड़ा मुद्दा। इस मुद्दे पर राष्ट्र को भ्रमित करने का जो है प्रयास हुआ। आप और हम सब जानते हैं कि 2023 में संविधान संशोधन आया और सर्वसम्मति से जो है इस पर मोहर लगी, किसी ने विरोध नहीं किया। ये तो कानून बन चुका है। उसके बाद हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी। अब जरूरत इस बात की थी कि इसे नोटिफाई किया जाए, क्योंकि 2029 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की भी बात जो है बार बार प्रधानमंत्री करते रहे। अब इसे नोटिफाई कब किया गया? 16 अप्रैल 2026 को, और इसे परिसीमन के साथ जोड़ा गया। और आधार इसे क्यों जो है उस वक्त टालने का प्रयास हुआ कि सरकार ने खुद कहा कि 2026 में जनगणना होनी है और उस जनगणना के बाद परिसीमन होगा। अब आप 2011 को आधार मानकर परिसीमन कर रहे हैं, क्या ये उचित होगा? 15 वर्ष में देश की आबादी बढ़ी है और अब जातीय जनगणना भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने का जो है प्रयास हुआ और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास हुआ। और सरकार अच्छी तरह जानती है कि उनके पास इस बिल को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं है, फिर भी वो बिल लाए। विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? कौन सी आफत आन पड़ी थी कि आपको जो है विशेष सत्र जो है लाना पड़ा, वो भी ठीक पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव से पहले। सरकार की क्या मंशा थी? अब जाहिर है कि बिल जो है गिर गया। और उसके बाद
पूरी तैयारी थी। आधे घंटे के अंदर अंदर जो है प्ले कार्ड लेकर इनके जो सांसद है वो विरोध करने के लिए जो है प्ले कार्ड के साथ सामने आ गए। उसके बाद पूरे देश में धरने प्रदर्शन शुरू हुए। पिछले कल भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के केंद्रीय मंत्री यहां आए थे। ये पहले से पूर्व नियोजित है कि पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया जाए कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी जो दल हैं वो महिला विरोधी। अब मैं अतीत में जाना चाहता हूं। 1996 में जब ये बिल आया, पहले बिल आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। 1998 और 2004 के बीच में तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, फिर बिल पेश हुआ, लेकिन इसमें स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि उस समय जो इनके घटक के साथ छोटे दल जुड़े थे उनका जो है इन पर जो है दबाव था।